संसार भवार्णव है सचना। और इस भवार्णव में ठाकुर जी ने ये जो दिव्य संपत्ति अपनी रख रखी है, सहज ही मनुष्य कल्याण कर लेता है। यद्यपि धर्म अधर्म और संसार में सब कुछ है, जो गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, अवतार लेता हूँ आवश्यकता अनुसार। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा और हरे हैं कृपा निधि सज्जन पीरा। संत भक्तों की जो पीर है हरते हैं प्रभु। अवतार के प्रयोजन जो हैं एक नहीं सजन, अनेक हैं। भूभार हरण, असुरों का मारना और वैदिक जो मर्यादा है उसकी रक्षा और पावन यश का विस्तार। एक नहीं अनेक हेतु हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो अवतार का प्रयोजन है, मूल जो है, परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी बड़े डंके के साथ कहा करते थे कि सो केवल, केवल शब्द है योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं, कि सो केवल भगतान हेत लागी। सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र एक ते एका। एक से एक विचित्र, अन्याभिलाषिता शून्यम। देखिए, भक्ति जो है समर्पण सापेक्ष है। स्तव रत्न निधि भक्ति ग्रंथ रत्नमाला महाराज श्री पढ़ा, उसमें जैसे ज्ञान कर्म भक्ति तीन है ना, कर्म भी जो है पराधीन होता है। कर्म में वस्तु की आवश्यकता है, मंत्र की आवश्यकता है, कोई भी अनुष्ठान करना हो श्रद्धा की आवश्यकता है, और जो पूजा की विधि है उसका भी व्यतिक्रम न हो, माने कर्म अधीन है। बोले ज्ञान भी कर्म के अधीन है। हाँ, क्यों?
कि जब तक हमारा अंतःकरण, इंद्रियां जो हैं शुद्ध नहीं होती, असत आचरण हो रहे हैं, तो वो ज्ञान कैसा फिर? ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, बिना कर्म शुद्धि के अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और बिना अंतःकरण की शुद्धि के विशुद्ध ज्ञान नहीं होता। ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, यदि वो ज्ञान आचरण में न हो, क्रियान्वित न हो, वो कैसा ज्ञान? वो तो अज्ञान ही है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति में समर्पण, और भक्ति जो है भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी, बिनु सत्संग पावहि प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। और ये जो भक्ति है, विचार करो, कोई एक भी भक्त का ऐसा चरित्र है कि फिर वहाँ अज्ञान हो? सच्चा ज्ञान होता है वहाँ पर, इसीलिए फिर उसमें भेद नहीं रहता। आरंभिक दशाएं में ये क्रम है। इसीलिए महाराज जी कहा करते कि भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान है, भक्तेर पराकाष्ठा ज्ञान, और ज्ञान से पराकाष्ठा भक्ति ही। वो ज्ञान किस काम का, वो समझ किस काम की? जो हमें ठाकुर सेवा, भगवान से, संत सदगुरु से हमको विमुख बनाए रखे, दूरी बनाए रखे, वो का ज्ञान है। हमको सन्मुख कर दे, वही सच्चा ज्ञान, वही सच्ची भक्ति है सज्जनों।